कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपको आज की ये कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है और ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी रूह कांपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूरी कांड के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सानी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत के एक जाने माने राजनीतिक पार्टी का नेता था, लेकिन इस सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 में एक ऐसा कांड कर दिया था जिसे भारत में तंदूरी कांड के नाम से जाना गया, जिसने उस वक्त पूरे भारत को झंझोर पर रख दिया था। 2 जुलाई 1995 की शाम को सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके शाम को घर लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा घर में एंटर होता है वैसे ही वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना सानी फोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना सानी सुशील शर्मा को देखकर अचानक से डर जाती है। नैना सानी फोन रख देती है। तब सुशील शर्मा पूछता है कि फोन किसका था, तो नैना सानी कहती है कि ये रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना सानी किचन में चली जाती है। सुशील शर्मा को शक हो जाता है क्योंकि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सानी के कॉलेज के दोस्त मतलूम करीम और नैना सानी पर पहले से ही शक कर रहा था, और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने करीम से इस बारे में बात भी की थी। लेकिन करीम कहता है कि नैना सानी सिर्फ उसके एक दोस्त है। उस दिन घर पर नैना सानी और सुशील शर्मा दोनों ही थे, और जब नैना सानी फोन रखकर किचन में गई तो पीछे से सुशील शर्मा लैंडलाइन फोन को रिडायल करता है, और जैसे ही सुशील शर्मा रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही हुआ जिसको सुशील शर्मा का शक था। सामने से आवाज आती है मतलूम करीम की, जिसे सुशील शर्मा अच्छे से पहचानता था। सुशील गुस्से में फोन रख देता है और भागकर नैना सानी के पास जाता है और नैना सानी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना सानी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को यह तर्क सुनकर और गुस्सा आ जाता है, और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना सानी किचन के बाहर गेट के पास खड़ी थी और सुशील शर्मा उसके सामने। तभी सुशील शर्मा अपना लाइसेंस पिस्टल निकालता है और नैना सानी की तरफ 3 राउंड फायर करता है। पहली गोली छत पर जाकर लगी सीधे एसी को, दूसरी गोली नैना सानी की गर्दन पर, और तीसरी गोली लगी थी नैना सानी के सिर पर। गोली लगते ही मौके पर नैना सानी की वहीं पर मौत हो जाती है। नैना सानी की मौत होने पर सुशील शर्मा को एहसास हो जाता है ये उसके हाथों से क्या हो गया। सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ, इसका पहले से कोई भी प्लान नहीं था। अब सुशील शर्मा उस लाश के पास बैठा हुआ फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि अब वह भी नहीं बच पाएगा, तो सुशील शर्मा खड़ा हो जाता है और अंदर जाता है। अंदर से एक बड़ा पॉलीथीन बैग लेकर आता है और उस लाश के आसपास लगे खून को पोंछ कर नैना सानी की लाश को उस पॉलीथीन की बोरी में डाल देता है। पहले तो वो फ्लैट से बाहर आकर चारों तरफ देखता है कि कोई आसपास तो नहीं है। फिर वो बोरी को जिसमें नैना सानी की लाश थी उसे घसीटता हुआ अपने मारुति कार के पास ले आता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास यही मारुति कार थी, और सुशील शर्मा उस लाश को मारुति कार के डिक्की में रख देता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। और सुशील शर्मा गोल मार्केट में ऐसे ही गाड़ी घुमाता रहता है क्योंकि उसमें दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस लाश का करे तो करे क्या। और फिर उसने नैना सानी की लाश के साथ जो किया वो देखकर आपका दिल दहला जाएगा। तब सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में यह बात चल रही थी कि कोई चेकिंग ना हो जाए, रास्ते में कहीं पुलिस चेक ना कर ले। तभी सुशील शर्मा के दिमाग में एक बात आती है, वह तुरंत गाड़ी घुमाकर आईटीओ पुल पर पहुंच जाता है। सुशील शर्मा के दिमाग में अब यह बात आई थी कि वह अपनी पत्नी की लाश को आईटीओ पुल से नीचे यमुना में फेंक देगा। सुशील शर्मा अपनी गाड़ी इसी आईटीओ पुल के ऊपर साइड में खड़ी करता है, लेकिन सुशील शर्मा देखता है कि इतनी रात को भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। वो डर रहा था कि कोई उसे देख न ले, क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता भी था, जिस कारण लोग उसे जानते थे। वे पकड़े जाने के डर से अपना इरादा बदल देता है। सुशील शर्मा वही से गाड़ी घुमा लेता है और वापस कैनोट प्लेस पहुंच जाता है और सीधे अपने बनिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। यही बनिया रेस्टोरेंट था जिसमें एक तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील शर्मा इस बगिया रेस्टोरेंट, जो आज शंकरीला होटल है, इसमें अपनी गाड़ी पार्क करता है और भागकर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि अंदर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। उस रेस्टोरेंट का हेड केशव था जो सुशील शर्मा का खास था। सुशील शर्मा तुरंत केशव के पास पहुंचता है और उसे रेस्टोरेंट तुरंत बंद करने को कहता है और कहता है कि किसी को भी खाना मत दो, कह दो कि खाना खत्म हो गया है। यह सुनते केशव चौंक जाता है और कहता है कि खाना अभी पड़ा है और अभी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन फिर वापस सुशील तेज आवाज में कहता है कि सभी को यहाँ से निकाल दो। तब वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर केशव नए ग्राहकों को अंदर आने नहीं देता और जल्दी से उन ग्राहकों को भी बाहर निकल देता है जो खाना खा रहे थे। उस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है और इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी घर भेज दिया जाता है। अब रेस्टोरेंट में सुशील शर्मा और केशव दोनों ही थे। तब सुशील शर्मा पहली बार केशव को सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी का कत्ल उसके हाथों से हो गया है और इस लाश को ठिकाने लगाना है। और इतना कहकर सुशील शर्मा कहता है कि लाश किसी को न मिले इसलिए हम लाश को तंदूर में डालकर खत्म कर सकते हैं। यह सुनते केशव घबरा जाता है। केशव सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने की सोचता है
अब केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी कार से नैना सानी की लाश को निकलकर इस रेस्टोरेंट में ले आते हैं। दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा तंदूर लगा था और इसी तंदूर में उसी दिन रोटी बनाकर लोगों को भी खिलाई गई थी। इसी कारण से तंदूर में अभी भी कुछ आग थी। तो केशव और सुशील शर्मा दोनों नैना सानी की लाश को पकड़कर तंदूर में डाल देते हैं, लेकिन तंदूर में इतनी आग नहीं थी कि उससे एक डेड बॉडी जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए ये दोनों तंदूर में पोस्टर कागज डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आग तेज नहीं हो रही थी। तो केशव सुशील के पास पड़ा बटर मांगता है और सुशील शर्मा बर्तन में पड़े इस बटर को तंदूर में फेंक देता है। जैसे ही तंदूर में बटर फेंका गया तो आग अचानक से बढ़ जाती है और नैना सानी की बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा इस लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, तो उसने पास में बर्तन में पड़ा और बटर उसमें डाल दिया, जिसके कारण तंदूर में आग इतनी ज्यादा लग गई कि रेस्टोरेंट की दीवार के बाहर से आग को देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास अनोरू नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। जब आग को देखा तो उसे लगा कि आग लग गई है। अनोरू जोर जोर से शोर मचाने लगी, तो वही पास से अब्दुल नरीम नाम का एक पुलिस कांस्टेबल गुजर रहा था। अनोरू की आवाज़ सुनकर वह रुक जाता है और भागकर उस दीवार पर चढ़कर देखता है, तो वह देखता है कि अंदर तेज आग लग चुकी है और दो आदमी आग के पास खड़े हैं। अब्दुल जब अंदर जाता है तो केशव आगे आ जाता है। अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी है, तो केशव कहता है कि अंदर आग नहीं लगी है, कुछ पुराने पोस्टर और कागज जला रहा हूँ मैं। अब्दुल कहता है थोड़ी देर से कहीं आग न लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही अब्दुल बाहर आता है तो उसे अलग ही बदबू आती है, जैसे किसी के जलाए हुए बालों की या किसी मांस की। अब्दुल नजीर को शक हो जाता है। वो फिर से भागकर धक्के से अंदर घुस जाता है और वह तंदूर की तरफ देखता है तो अब्दुल नजीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वो घबराकर बाहर आ जाता है और तुरंत पीसीआर को फोन करता है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहाँ से भाग जाता है और पुलिस आकर आग को बुझाती है। तब तक नैना सानी की लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील को नहीं पकड़ सकती, लेकिन केशव को पकड़ लेती है और उस लाश को लेकर जाकर मोर्चरी में रख देती है। जब इसकी खबर मतलूम करीम तक पहुंच जाती है, वह तुरंत भाग कर आता है और जब लाश की उंगलियों को देखता है जो सिर्फ हड्डियां रह गई थी, जिसमें पहने एक अंगूठी से मतलूम करीम पहचान लेता है कि यही नैना सानी है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलता हुआ भागता फिरता है, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देती है, क्योंकि कोर्ट का मानना यह था कि यह कत्ल की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि अचानक से गुस्से में हुआ एक कत्ल था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नई कहानी के साथ। धन्यवाद।